जय हिंद साथियों। मैं सलमान अंसारी और बिहार से हूँ। आज वीडियो बनाने का एक मकसद हो गया, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही बड़ा सा ये नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने का और वीडियो बनाने का एक मतलब है, और मैं आपसे, आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम पे दशहरे की त्यौहार थी। देखिए, ये जो कोरोना नाम का जो शब्द जब से आया है ना हमारे भारत देश में, जब से कोरोना नाम का शब्द आया है, तब से ये ड्रामा चलने लगा है। ड्रामा का मतलब जानते हैं ना? जैसे पहले दशहरे में चलता था 10 दिन के, भाई चलो आज ये पाठ तो कल वो पाठ, वही आज हमारे देश में हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये देखिए। जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय दशहरे का त्यौहार था। उस समय नियम क्या निकला? दशहरे के त्यौहार में आपको पंडाल नहीं लगाना है, जुलूस में आपको भीड़ नहीं लगाना है, पूजा करते टाइम वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति उपस्थित रहने का ऑर्डर नहीं दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता, और हाँ, उस समय मैंने एक नेता से पूछा था, एक विधायक से पूछा था कि आप ये बताइए कि आपका जो चुनाव रैली चल रहा है, उसमें तो आप चुनाव में चल रहे हैं, आप अपने प्रचार में 20-25 गाड़ियाँ रखे हुए हैं, और दशहरे के त्यौहार में पूजा करने के लिए मना किया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? कौन सा रूल है भाई? पता है उनका जवाब क्या आया था? उनका जवाब आया कि इसका जिम्मेवार हम लोग नहीं हैं, इसका जिम्मेवार और यह जो नियम है, ये चुनाव आयोग लाया। ठीक है, मैं मानता हूँ चुनाव आयोग लाया। अब आप एक चीज़ हमको बताइए, घर में अगर बेटा गलती करता है या छोटा भाई अगर गलती करता है, तो उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, अगर बेटा गलती करता है तो क्या बाप उसको नहीं समझाता? उसके पापा नहीं बताते कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये मत करो? या अगर छोटा भाई गलत करता है तो बड़े भाई उसको मना नहीं करते कि बाबू ये चीज़ अच्छा चीज़ नहीं है, ये गलत है, ये तुम मत करो? गार्जियन, गार्जियन का मतलब क्या होता है? और आप विधायक हैं, आप जिस कुर्सी पे आज बैठे हुए हैं ना, आज जिस बॉडीगार्ड के साथ आप चल रहे हैं, ये कुर्ता पहन करके, तो ये हम जनता लोग का ही दिया हुआ है। और हम सारे जनता मिलकर के ही आपको उस कुर्सी पर बैठाए हैं। क्यों बैठाए हैं? केवल कुर्सी पर बैठने के लिए और बॉडीगार्ड के साथ चलने के लिए? क्या विधायक हैं? अगर आपको मैंने चुना है तो आपका हक बनता, आपका अधिकार है कि जनता के परेशानियों को समझना। आप क्यों नहीं आवाज़ उठाएं? आप चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताएं कि ये जो आप नियम निकाल रहे हैं ये गलत नियम है? उसके विरोध में आप क्यों नहीं आए? इसलिए आप नहीं आए क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है। एक कहावत कहा जाता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही हिसाब आप लोग कर रहे हैं। और फिर से देखिए, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले स्कूल कॉलेज खोला गया। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, स्कूल कॉलेज अब खोला गया, इसके बाद जितने भी छात्र लोग हैं, छात्र छात्रा जितने भी, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हों, उन लोगों ने एडमिशन जाकर लिया, फिर से एडमिशन लिया, अपना किताब लिया, जो भी आवश्यकता सामग्री होती है, किताब कॉपी, सारा चीज़ सारे स्टूडेंटों ने अपना व्यवस्था किया। क्या वो फ्री में आता है?
या अपने फंड से आप दे रहे हैं? आप बताइए। अगर आप अपने फंड से दे रहे हैं स्टूडेंट को कि बाबू ये लो किताब, ये तुम पढ़ाई करना, या आप व्यवस्था करवाए हैं? आप विधायक हैं ना? या किसी भी नेता की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, कोई नेता ये व्यवस्था कराया कि स्कूल कॉलेज बंद है, उसका व्यवस्था होना चाहिए? जब आप व्यवस्था नहीं करा सकते हैं तो बंद क्यों करवा सकते हैं? किस अधिकार से आप बंद करवा रहे हैं स्कूल कॉलेज? आपका चुनाव रैली चल रहा है, अभी बंगाल में चुनाव है ना, उसमें रैली पे रैली हो रहा है, उसमें आपका कोरोना नहीं हो रहा है, और फिर से ड्रामा आपने शुरू कर दिया स्कूल कॉलेज बंद करने का। कौन से ड्रामा न खेल रहे हैं आप? जितने सारे आप लोग नेता हैं ना, एक बात आप मान लीजिए और कान खोल कर सुन लीजिए कि आप तभी कुर्सी पर बैठे हैं जब सारे जनताओं ने चाहा है। अगर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप कोरोना बोलते हैं ना, लॉकडाउन कर दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और जब जनता ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो एक चीज़ आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? आपको कुर्सी मिल गया, क्या आगे से नहीं चाहिए आपको कुर्सी? बस एक बार की ही बात है। जनता, जनता के बारे में सोचिए। स्कूल कॉलेज, पता है गलती कहाँ पे हुआ है? संविधान बनाते समय एक नियम लागू करना चाहिए था। पता है वो नियम क्या होना चाहिए था? आज जो आप लोग कोई बोलते हैं ना कि 9वीं फेल है, वो पीएम बनना चाहिए, वो सीएम बनना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आपके पास डिग्री है? आपका डिग्री क्यों नहीं मांगा जाता है? और आपके साथ जो हर कदम मिलाकर चलते हैं, आपके सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, अपना परिवार को छोड़ करके, और वो आपकी सुरक्षा करते हैं, पता है उस व्यक्ति को कितना क्वालिफाई करना पड़ता है, कितना ट्रेनिंग करना पड़ता है, कितना एग्ज़ाम पास करता है, कितना मेडिकल पास करता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करता है, तब जाकर आप सेलेक्ट करते हैं कि ये बंदा मेरे साथ रहेगा या हमारे सुरक्षा में इसको लगा दो। क्यों? ऐसा नियम क्यों? और आज आप स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज बंद करेंगे तो आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नेता नहीं हैं। जितने भी नेता लोग हैं, मैं किसी एक नेता का बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आज तक कोई नेता ये सवाल नहीं उठाया कि स्कूल कॉलेज जब बंद करने की बात आई लॉकडाउन में कि स्कूल कॉलेज फिर से बंद कर दो, किसी नेता ने ये नहीं बोला कि ये क्यों किया जा रहा है, ये बंद नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज। आपके चुनाव प्रचार में वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, और बच्चे जहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यालय एक मंदिर होता है, और मंदिर में कभी ये जो होता है ना गंदी हरकतें नहीं होता है, और मंदिर में कभी कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाएगा तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सारे नेताओं से, इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और ये ड्रामाबाजी बंद करें। कोरोना के नाम पर आप लोग जितने सारे ड्रामा कर लिए ना, बहुत है। प्लीज़ अब तो मत कीजिए। जब से कोरोना आया, कोरोना कोरोना, लॉकडाउन कर दो, जब मर्जी आए, मतलब आप नेता हैं तो क्या, जब मर्जी जो मर्जी आएगा वो आप करेंगे? और दूसरी बात, प्रेस वालों को, जो मीडिया लोग हैं, मीडिया लोग को ये नहीं दिख रहा है ये सही है या गलत है, स्कूल कॉलेज बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब बंद ही करना था तो आप ओपन क्यों करवाए थे? क्यों आपने ऑर्डर दिया था कि स्कूल कॉलेज ओपन करो? अगर बंद ही करवाना था तो आप ओपन ही नहीं करवाते। जितने सारे छात्र लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं,
उनका खर्चा तो हुआ है ना। किताब लिया, कॉपी लिया, लिया, एडमिशन का फ़ी लगा, उसका मंथली स्टार्ट हुआ। अब फिर से आप 15 दिन 20 दिन ये ड्रामा शुरू कर दिए कि बंद किया जाए। उसका भरपाई आप करेंगे। और मान लिया आप पैसे से अगर भरपाई कर भी देते हैं तो उसका जो शिक्षा है वो कहाँ जाएगा? शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं अभी कितना गिर रहा है। प्लीज़ अब सारे नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह का हरकत मत करें। और उस साथ बच्चों के साथ प्लीज़ खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग, क्योंकि यही बच्चे आगे चल कर के ये भारत के भविष्य हैं। और हो सकता है यही सारे बच्चे में से कोई एक बच्चा या कोई भी बच्चा हो वो आपके सुरक्षा में तैनात रहेगा। ये कोई नहीं जानता कि कौन बच्चा क्या बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा। कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चे के साथ खिलवाड़ न करें और इस तरह के ड्रामाबाजी बंद करें। सब जितने सारे नेता हैं ना, जितने सारे नेता लोग हैं देश को बर्बाद करके रख चुके हैं। और साथ में मीडिया लोग, ये आपको नहीं दिखता है? अगर हीरोइन की बच्चा पैदा होता है तो उसका न्यूज़ आप तुरंत दिखा देंगे, उस हीरोइन का लड़का हुआ या लड़की हुआ, या हीरोइन ने आज यहाँ पे उसके साथ बहस हो गया। ये सारा चीज़ आपको मीडिया न्यूज़ में मिल जाएगा। और ये न्यूज़ में आपको नहीं मिल रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको न्यूज़ में नहीं दिखाना चाहिए। अगर सरकार गलत करता है ना तो उसके खिलाफ भी बोला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब घर में एक चीज़ आप मान लीजिए, जब घर में बेटा जवान हो जाता है ना और बाप जब गलत रास्ते पे चलता है या गलत कोई काम करता है तो बेटा उसको समझाता है कि पापा ये गलत चीज़ है, ये चीज़ आप मत कीजिए या इस रास्ते पे आप मत चलिए। तो आप मीडिया लोग का भी ये काम होना चाहिए। केवल ये मत दिखाइए कि उस हीरोइन का ये बेटा हुआ है या बेटी हुई है। ये दिखाने से आपका जो है ना टीआरपी ही बढ़ सकता है। किसी का भला कीजिए। अगर आप मीडिया बने हैं ना तो जनताओं का भला कीजिए और स्टूडेंट लोग का भला कीजिए, तो आपको टीआरपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप सारे जितने नेता लोग हैं और जितने मीडिया बंधु भाई लोग हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गलत न्यूज़ को छोड़कर सही न्यूज़ दिखाया जाए ताकि आगे चलकर बच्चों का भविष्य सुधर सके। शायद आप लोग अगर ये न्यूज़ में दिखाते ना कि ये जो लॉकडाउन और ये स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश हुआ है ये चीज़ गलत है तो शायद ना हो पाता, क्योंकि पावर होता है, मीडिया का पावर बोला जाता है। तो आप लोग पावर को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।